बात अठन्नी की है ना। सर एक मिनट। हाँ, बात मतलब क्या सर आपका अठन्नी की है ना। चलिए अठन्नी अठन्नी का बात करना फिर इसके आगे तो चालू करते हैं ना। लेकिन ये जब कहानी लिखा गया होगा ना सर आपका, तो अठन्नी का मतलब क्या सर आपका बहुत वैल्यू था। अब अठन्नी का वैल्यू मतलब क्या सर आपका चलता भी नहीं है ना, क्योंकि इन्फ्लेशन होता है। इसलिए अब इन्फ्लेशन क्यों होता है जानने के लिए इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ेगा, इकोनॉमिक्स छोड़ दीजिए। रसीला इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ नौकर था। तो रसीला का यहाँ बात हो रहा है, तो इंजीनियर बाबू बोल के कोई मतलब इंजीनियर बाबू जगत सिंह बोल के कोई इंसान था, वहाँ पे एक नौकर था, इसका नाम मतलब क्या था आपका रसीला। 10 रुपये वेतन था। इसे समझ लिए उस वक्त 10 रुपये का क्या वैल्यू था। 10 रुपये में आज कोई काम करता है, नहीं करता है। तो कम से कम भी आज अगर काम करेगा आदमी तो मतलब क्या असर आपका 10,000 में काम करेगा। तो आप समझ रहे हैं ये उस वक्त का बात हो रहा है जब मतलब क्या असर आपका 10 रुपये का वैल्यू मतलब क्या असर आपका, या बहुत ज़्यादा कंजूसी करके भी बोलें तो 10,000 का वैल्यू तो 10 रुपये वाले 5,000 के बराबर तो होगा, तभी तो वेतन होगा। नहीं तो वेतन तो मतलब क्या हो सकता है सर आपका, नहीं हो सकता है। तो अगर 10,000 का वैल्यू मतलब क्या सर आपका 10 रुपये का वैल्यू, अगर मान लीजिए 10,000 मानते हैं तो अठन्नी का वैल्यू फिर कितना हो जाएगा, 1 रुपया वैल्यू 1000 हो जाएगा। अठन्नी का वैल्यू मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 500 रुपया। और 5,000 अगर मानते हैं वेतन को, तो अगर 5,000 के बराबर वैल्यू मान लेते हैं तो फिर मतलब क्या सर आपका बात हो रहा है 250। तो या तो 250 का बात हो रहा है या फिर मतलब क्या हो रहा है सर आपका 500 का बात हो रहा है। क्योंकि 10 रुपये अगर वेतन था तो उस वक्त 10 रुपये का मतलब क्या था आपका बहुत ज़्यादा मतलब क्या था आपका वैल्यू था, ठीक है ना। तो अठन्नी एकदम इनसिग्निफिकेंट अमाउंट नहीं है, या तो 250 रुपये के बराबर था उस वक्त, या वो मतलब क्या सर आपका 500 के बराबर था, तभी तो मतलब क्या सर आपका वेतन मतलब क्या सर आपका है ना। तो रसीला इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ नौकर था। 10 रुपये वेतन था। गांव में उसके बूढ़े पिता, पत्नी, एक लड़की और 2 लड़के थे। अब सोचिए 10 रुपया वेतन में एक बूढ़े पिता का पेट पाल रहा है, वो पत्नी का पेट पाल रहा है, एक लड़की का पेट पाल रहा है, एक 2 लड़के का मतलब क्या कर रहा है पेट पाल रहा है। तो वो 10 रुपये और आज का 10 रुपये दोनों मतलब बराबर नहीं, उसके इमेजिन मत कीजिए। आपको इसका अंदाज़ा अगर लेना होगा तो पूछिएगा मम्मी से, मम्मी बचपन में 10 रुपये में आप क्या क्या कर सकते थे। तो मम्मी आपको बताएंगे तो आपका सुन के दिमाग ख़राब हो जाएगा। और आप जब बड़े हो जाएंगे तो आज आप याद रखिए कि आज आप 10 रुपये में क्या क्या कर सकते हैं, लेकिन आज से 20 साल बाद 10 रुपये का कोई वैल्यू मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा, है ना। तो रसीला इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ नौकर था। 10 रुपये वेतन था। हम जब छोटे थे तो हम बिरयानी खाते थे, मतलब क्या सर आपका अच्छा बिरयानी 20 रुपये में। अभी 100 रुपये से कम बिरयानी मिलता है क्या, नहीं मिलता है। तो इसका मतलब क्या सर आपको जो वैल्यू मतलब क्या था 20 रुपये का था, अब वो वैल्यू मतलब क्या 100 रुपये का हो गया, समझ रहे हैं। तो वो चीज़ को ध्यान में रखिए, कहानी को मतलब समझते हैं। रसीला इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ नौकर था। 10 रुपये वेतन था। गांव में उसके बूढ़े पिता, पत्नी, एक लड़की और 2 लड़के थे। इन सब का भार उसी के कांधों पर था। यानी बेचारा बहुत ज़िम्मेदार इंसान था, ये सब का जिम्मेदारी मतलब क्या उठा रहा था वह सारी। तो सोचिए उसके लिए एक पैसा का मतलब क्या था, इम्पोर्टेंस था। वह सारी तनख्वाह घर भेज देता। अब सोचिए जो आदमी काम करता है ना, उसको कुछ पैसा अपने पास भी रखना पड़ता है ना, ताकि वो चाय पी सके, कुछ खा सके, कुछ पी सके, क्योंकि हर वक्त तो उसके लिए घर जाना पॉसिबल नहीं होगा, ज़रूरत तो सबको पड़ता है ना। लेकिन क्योंकि बेचारा के घर में इतना सारा आदमी था, पिता, पत्नी, एक लड़का, एक लड़की, 2 लड़के, तो वो सारा का सारा वेतन क्या करता था, घर भेज देता था। वो सारी तनख्वाह घर भेज देता। घर वालों का गुजारा ना चल पाता। तो 10 रुपये का वेतन जो था बहुत कम था, तो उससे घर चलना मतलब क्या था, उसका मुश्किल था। उसे इंजीनियर साहब ने इससे वेतन बढ़ाने की बार बार प्रार्थना की, पर वह हर बार यही कहते अगर तुम्हें कोई ज़्यादा दे तो अवश्य चले जाओ, मैं तनख्वाह नहीं बढ़ाऊंगा। तो बेचारा बार बार इंजीनियर साहब के पास जाता और जाके बोलता कि थोड़ा सा तनख्वाह बढ़ा दीजिए। इंजीनियर साहब बार बार क्या बोलते, तुमको ज़्यादा अगर मिल रहा है तो कहीं और जाके काम कर लो, हम तो नहीं बढ़ा सकते। फिर जाता, फिर बोलता कुछ दिन बाद कि मेरा सैलरी थोड़ा बढ़ा दीजिए, तनख्वाह बढ़ा दीजिए। इंजीनियर साहब क्या बोलें, अगर कोई तुमको ज़्यादा दे रहा है तो चले जाओ, हम तो नहीं बढ़ा सकते। फिर कुछ दिन हुआ, फिर मतलब ये चलता रहता, आ जाओ। तो वो बेचारा क्या सोचता, वह सोचता
यहाँ इतने सालों से हूँ। अमीर लोग नौकरों पर विश्वास नहीं करते, पर मुझ पर यहाँ कभी किसी ने संदेह नहीं किया। यहाँ से जाऊँ तो शायद कोई 11-12 दे दे, पर ऐसा आदर ना मिलेगा। तो उसके मन में मतलब क्या असर आपका डिलेमा चल रहा है कि जितने भी अमीर लोग हैं वहाँ पे जो भी नौकर काम करता है, तो नौकर के ऊपर कोई अमीर मतलब क्या करता है, विश्वास नहीं करता, इज़्ज़त नहीं करता है। यहाँ पे मतलब क्या है, सैलरी होना चाहिए था 10-12 हज़ार, यहाँ पे सैलरी मतलब क्या है 10 ही हज़ार है। लेकिन हाँ ये बात है कि इज़्ज़त करता है। तो हो सकता है कि यहाँ काम छोड़ के कहीं और अगर हम चले जाएँ तो हमको मतलब क्या है सर आपका सॉरी हज़ार हम बोलने लगे, हम अभी मॉडर्न ज़माने में आ गए, सॉरी मतलब 10 रुपये वहाँ मिल रहा था, कहीं और जाएंगे तो हो सकता है 11-12 रुपये मतलब क्या उस आपका मिले। लेकिन मतलब क्या सर आपका जिस तरह का आदर सम्मान यहाँ पे मिल रहा है उस तरह का आदर सम्मान मतलब क्या होगा सर आपका नहीं मिलेगा। समझ में आया बात क्या आप लेना। ज़िला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन इंजीनियर बाबू। अब देखिए पहले पूरा नाम नहीं बताया था, पहले मतलब क्या बोला था इंजीनियर साहब के यहाँ, अब इंजीनियर साहब का मतलब क्या पूरा नाम बता रहा है। तो जा के नीचे दो ठक लग जाता है, तो जा फिर जा नहीं होता है, जा फिर क्या हो जाता है सर आपका ज़ा हो जाता है। तो ज़िला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन इंजीनियर बाबू के पड़ोस में रहते थे। कोई और है? अच्छा, ज़िला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन ये पूरा नाम बताया, लेकिन मतलब ये क्या है ना सर आपका ज़िला मजिस्ट्रेट इंजीनियर साहब के घर के पड़ोस में रहते थे, जी सर। ठीक है। उनके चौकीदार मियाँ रमज़ान और रसीला में बहुत मैत्री थी। मैत्री का मतलब क्या होता है, फ्रेंडशिप था, है ना। तो होता है ना सर कि मतलब क्या होता है सर आपका, अगर मान लीजिए दो आस पड़ोस में घर है, तो इस घर में अगर कोई काम कर रहा है, उस घर में कोई काम अगर कर रहा है, तो दोनों का आपस में क्या होता है सर आपका दोस्ती हो जाता है। तो रसीला काम करता था इंजीनियर साहब के पास, और ज़िला के मजिस्ट्रेट जो है वो कहाँ रहते थे, इंजीनियर बाबू के पड़ोसी थे। तो उनके यहाँ जो काम करता था उसका और मतलब क्या सर आपका रसीला का मतलब क्या बहुत दोस्ती था। तो वो जो मजिस्ट्रेट के यहाँ काम करता था उसका नाम मतलब क्या था आपका रमज़ान, है ना। दोनों घंटों साथ बैठते, तो काम जब हो जाता दोनों मतलब क्या दोनों बेचारा अपना घर से दूर है, तो दोनों मतलब क्या घंटों साथ मतलब बैठता, बातें करते हैं। शेख साहब फलों के शौकीन थे। रमज़ान रसीला को फल देता, होता है ना सर अगर कोई कहीं काम कर रहा है तो खुद बच जाता है तो खाता पीता है। तो ज़िला के मजिस्ट्रेट शेख जो थे वो फल के शौकीन थे, तो फल बच जाता था, रमज़ान को मिलता था, रमज़ान ला के मतलब क्या सर रसीला को फल देता था। इंजीनियर साहब को मिठाई का शौक़ था, रसीला रमज़ान को मिठाई देता था। कितना अच्छा फ्रेंडशिप। वो क्या कर रहा है अपने दोस्त के लिए मतलब क्या फल लेके आ रहा है, ये अपना क्या कर रहा था उसके मतलब क्या मिठाई लेके आ रहा है ना। एक दिन रमज़ान ने रसीला को उदास देखकर कारण पूछा, और होता है ना ऐसा कभी कोई अपने दोस्त को उदास दिखा, क्या वो अपसेट क्यों, है ना, पूछता आदमी। पहले तो रसीला छिपाता रहा, फिर रमज़ान ने कहा कोई बात नहीं है तो खाओ सौगन, यानी अगर वाकई में कोई बात नहीं तो कसम खा के बताओ हमको, है ना। तो रसीला ने रमज़ान का हट देखा तो आंखें भर आई, बोला घर से खत आया है, बच्चे बीमार हैं और रुपया नहीं है। तो बेचारा अब दिन रात मेहनत कर रहा है, किसके लिए, घर के लिए मेहनत कर रहा है, बच्चा के लिए मेहनत कर रहा है, मतलब क्या असर आपका अपनी मतलब पत्नी के लिए मेहनत कर रहा है, पिताजी के लिए मेहनत कर रहा है, पैसा भेज रहा है, पैसा मतलब क्या ख़त्म हो गया। तो घर में ख़त में क्या लिखा, बच्चे बीमार और रुपया मतलब क्या नहीं है। तो अब आदमी लॉजिकली क्या बात बोलेगा कि नहीं अगर है तो मालिक से मतलब क्या करो, मांग लो, है ना। तो मालिक से पेशगी मांग लो। तो हो सकता है पेशगी का क्या मतलब होगा सर आपका एडवांस। तो बोला कि अगर नहीं पैसा तो मालिक से एडवांस मांग लो। कहते हैं एक पैसा भी ना दूंगा। तो मालिक से पैसा मांगा, मालिक बोला मतलब क्या सर आप एक पैसा भी नहीं देंगे, है ना। रमज़ान ने ठंडी सांस भरी, रिलैक्स मतलब सांस अंदर लिया। उसने रसीला को ठहरने का संकेत किया और आप कटोरी में चला गया। तो रमज़ान रुकने के लिए बोला और अपना मतलब क्या अपना कोठरी में चला गया। थोड़ी देर बाद उसने कुछ रुपए
रसीला की हथेली पर रख दिए। तो पैसा ला के रसीला की हथेली में मतलब क्या रख दिया। रसीला के मुंह से एक शब्द भी ना निकला, यानी वो एकदम चुप हो गया, खामोश हो गया। क्या हो रहा था समझ में मतलब क्या नहीं आ रहा था। सोचने लगा, बाबू साहब की मैंने इतनी सेवा की पर दुख में उन्होंने साथ ना दिया। रमज़ान को देखो गरीब है परंतु आदमी नहीं देवता है, ईश्वर उसका भला करे। यानी वो सोचा कि एक इंसान जिसके पास इतना पैसा है चाहे तो मतलब क्या एडवांस ही ना मांग रहे हैं, मैं अगले महीने का मतलब क्या सैलरी मिले तो काट लेना, लेकिन वो मतलब क्या नहीं दिया। और ये एक गरीब इंसान है, इससे हम मांगा भी नहीं, बस मतलब हम बात बताना भी नहीं चाह रहे, छिपा रहे थे, लेकिन मतलब क्या है इसको पता चला तकलीफ़ के बारे में, दुख के बारे में, तो क्या हुआ, मदद कर दिया। उस पैसे में से दिया जो पैसा उसके पास खुद कम है ना। तो बोला क्या ईश्वर इसका भला करे, क्योंकि वाकई में कोई आपका हेल्प अगर करता है तो आप उसको कुछ नहीं कर सकते, अल्लाह ताला ही उसका बदला दे सकते हैं, और कोई उसका बदला मतलब क्या कर सकता, नहीं दे सकता है, कोई वाकई में हेल्प किया है ना। तो रसीला के बच्चे स्वस्थ हो गए। उसने रमज़ान का ऋण चुका दिया। ऋण का मतलब क्या होता है, कर्ज चुका दिया। केवल 8 आने बाकी रह गए। तो हुआ क्या सर, आपका जितना पैसा लिया था, वो जितना पैसा भी उसको मिला था, वो सारा का सारा पैसा मतलब क्या चुका दिया, लेकिन 8 आना मतलब क्या सर आपको बाकी रह गया। रमज़ान ने कभी भी पैसे ना मांगे, फिर भी रसीला उसके आगे आँख ना उठा पाता। और ऐसा भी नहीं कि रमज़ान से मतलब क्या पैसा मांग रहा था, लेकिन मतलब क्या सर आपको जब भी रसीला उसके आसपास गुजरता तो मतलब क्या आँख से आँख मिला के बात नहीं कर सकता, क्योंकि 8 आना दे ही नहीं पा रहा है ना। और 8 आना उस वक्त बड़ा अमाउंट है, यानी कि बड़ा अमाउंट जितना आपने 500 रुपये के बराबर हो समझ लीजिए, है ना। लेकिन वो बेचारा जितना कमा रहा सब तो घर भेज दे रहा है, तो दे नहीं पा रहा है। एक दिन की बात है, बाबू जगत सिंह किसी से कमरे की बात कर रहे थे। रसीला ने सुना, इंजीनियर बाबू कह रहे हैं बस 500, इतनी सी रकम देकर आप मेरा अपमान कर रहे हैं, है ना। बस 500, इतनी सी रकम देकर आप मेरा अपमान कर रहे हैं। हुजूर मान जाइए, आप समझें आपने मेरा काम मुफ्त किया है। रसीला समझ गया कि भीतर रिश्वत ली जा रही है। मतलब ये बात कोई आदमी आके पैसा दे रहा था कितना 500 रुपये दे रहा था, लेकिन मतलब क्या है सर आपका 500, इंजीनियर साहब बोल रहे थे कि 500 दे के आप मेरा अपमान करें, इतना कम पैसा तो हम लेंगे नहीं। तो ये रसीला समझ गया कि भीतर क्या चल रहा है सर, आपका रिश्वत का बात चल रहा है। सोचने लगा, रुपया कमाने का यह कितना आसान तरीका है। मैं सारा दिन मजदूरी करता हूँ, तब महीने भर बाद 10 रुपये हाथ आते हैं। तो गरीब आदमी है तो उसके लिए कमाना मतलब क्या मुश्किल है, तो वो देख रहा है कि हम पूरा महीना काम करेंगे तब जाके हमको महीना का आखिर में मतलब क्या 10 रुपये मिलेगा। और यहाँ पे एक आदमी आया, बस 1 सेकंड में मतलब क्या 500 रुपये रिश्वत दे रहा है, और 500 रुपये क्या लग रहा है, कम लग रहा है ना। वह बाहर आया और रमज़ान को सारी बात सुना दी। रमज़ान बोला, बस इतनी सी बात, हमारे शेख साहब तो उनके भी गुरु हैं। 5 शेख साहब जिनके, है ना, आज भी एक शिकार फंसा है। मतलब दोनों तो आपस में बात करता है ना। तो वो इंजीनियर साहब को रिश्वत लेते हुए देखा, तो वो आके रमज़ान को बताया। तो रमज़ान बोला, इतना ही सा बात, हम जिस शेख के पास काम करते हैं वो तो इससे बहुत बड़ा मतलब काम करता है, बहुत बड़ा रिश्वत लेता है ना, ऐसा बोला होगा कुछ। आज भी एक शिकार फंसा है, 1000 से कम तय ना होगा। भैया गुनाह का फल मिलेगा या नहीं। तो कभी कभी मतलब क्या होता है, गरीब आदमी को गुस्सा भी आता है कि ये लोग इतना करप्शन कर रहा है, कुछ हो नहीं रहा है, वो लोग को मतलब पाप का फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कर्म ये लोग के साथ होगा कि नहीं होगा, या तो भगवान जाने। पर ऐसी ही कमाई से कोठियों में रहते हैं। तो बोला कि बड़ा इंसान जो कोठी में रहता है ना, तो यही सब कमाई करके मतलब क्या होता है, कोठी बनाता है, और यही सब कमाई करके मतलब क्या होता है, कोठी में रहता है।
और एक हम हैं कि परिश्रम करने पर भी हाथ में कुछ नहीं रहता। तो बोल क्या रहा, हम लोग इतना मेहनत करते हैं लेकिन हाथ में क्या होता है, कुछ नहीं रहता है। तो रसीला सोचता रहा, मेरे हाथ से सैकड़ों रुपए निकल गए पर धर्म ना बिगड़ा। बोला क्या, मेरे हाथ में कितना पैसा आते आते मतलब रह गया, लेकिन हम मतलब क्या कि धर्म का पालन किया, हम मतलब क्या कि रास्ता से हटे नहीं। एक एक आना भी उड़ाता तो काफ़ी रकम जुड़ जाती। यानी वो जिस जगह में काम करता था वहाँ पे मतलब क्या उसके पास एक्सेस था, अगर वो चाहता तो मतलब क्या रोज़ एक एक आना भी अगर क्या अगर चोरी करता तो बहुत सारा पैसा जुटा लेता, लेकिन धर्म का पालन कर रहा था इसलिए मतलब कि ऐसा काम नहीं कर रहा था। इतने में इंजीनियर साहब ने उसे आवाज़ लगाई, रसीला दौड़ कर 5 रुपये की मिठाई ले आ। इज़्ज़त भी नहीं किया, बताइए क्या बोला, ले आओ भी नहीं बोला, क्या बोला, ले आ, है ना। रसीला ने 4.5 रुपये की मिठाई खरीदी और रमज़ान को अठन्नी लौटाकर समझा कि कर्ज उतर गया। 5 रुपये का मिठाई लाने बोला गया था और वो क्या किया सर, आपको 4.5 रुपये का मिठाई लिया और 5 रुपये का मतलब अठन्नी लौटाकर समझा क्या कर्ज तो उतर गया। तो बाबू जगत सिंह ने मिठाई देखी तो चौंक उठे, यह मिठाई 5 रुपये की है हुजूर, 5 की ही है। रसीला का रंग उड़ गया। रसीला यहाँ पे गलत काम किया, पहला बार। रंग उड़ाने का क्या मतलब होता है, घबरा जाना। तो बाबू जगत सिंह समझ गए। उन्होंने रसीला से फिर पूछा, रसीला ने फिर वही दोहराया। उन्होंने रसीला के मुंह पर एक तमाचा मारा और कहा, चल मेरे साथ जहाँ से लाया है ना। तो इससे क्या समझ में आया, कर्जा नहीं देने का पैसा अगर हो रहा है तो कर्जा मत दो। लेकिन उल्टा पुल्टा चीज़ करके आप सोचें कर्जा देने का तो आप और गलत होगा ना सर। हंसने के बाद काम भी गलत है ना। और यहाँ पे गलती मतलब क्या है सर, आपको मालिक का भी एक मालिक अपना नौकर का ख्याल मतलब क्या नहीं रख रहा था कि आप उससे अगर महीना भर काम लेते हैं तो आपसे कर्जा ही मांगा था तो आपको दे देना चाहिए, जबकि आपके पास देने की हैसियत ऐसा नहीं कि आपके पास है नहीं, है ना। हुजूर झूठ कहूँ तो रसीला ने अभी अपनी बात पूरी भी ना की थी कि इंजीनियर बाबू चिल्लाएं, अभी सच और झूठ का पता चल जाएगा, अब सारी बात हलवाई के सामने ही कहना। आया बात समझ में। अब कोई रास्ता ना बचा था। वह बोला, माई बाप गलती हो गई, इस बार माफ़ कर दें। पहला बार गलती किया है ना। अब डर था कि नौकरी चले जाएगा, पता नहीं आगे का, हम कहानी तो पढ़ा नहीं, पढ़ते हैं। इंजीनियर साहब की आंखों से आंख बरसने लगी, यानी कि बहुत गुस्सा आने लगा उसको। उन्होंने निर्दयता के साथ से रसीला को खूब पीटा, फिर घसीटते हुए पुलिस थाने ले गए। सिपाही के हाथ में 5 का नोट रखते हुए बोले, चोरी अठन्नी का हुआ है, लेकिन पिटाई दिलवाने के लिए वही 5 रुपये आप उसको दे देते हैं। अगर वो कर्ज़ा में आता नहीं, और कर्ज़ा में नहीं आता तो मतलब क्या होता है, आपका अठन्नी चोरी भी नहीं करता कर्ज़ा लौटाने के लिए, लेकिन मतलब क्या सिपाही से पुलिस से पिटाई खिलाने के लिए पुलिस को मतलब क्या 5 रुपये का नोट मतलब क्या दिए, है ना। अब सोचिए, 5 का नोट रखते हुए बोले, मनवा लेना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। यानी मार के मनवा लो कि ये चोरी किया है, और जब तक पीटोगे नहीं ये मानेगा मतलब क्या है नहीं। दूसरे दिन मुकदमा शेख सलीमुद्दीन की कचहरी में पेश हुआ। वही शेख सलीमुद्दीन जो रिश्वत भी ले रहा था और जो मतलब क्या असर आपका पड़ोसी भी था, किसका, इंजीनियर साहब का, और जिसके यहाँ उसका दोस्त रमज़ान काम करता है ना। रसीला ने तुरंत अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने कोई बहाना ना बनाया। चाहता तो कह सकता था कि यह साजिश है, उनको फंसाया गया है, मैं नौकरी नहीं करना चाहता इसलिए हलवाई से मिलकर मुझे फंसा रहे हैं। पर एक और अपराध करने का साहस वह ना जुटा पाया।
यानी अपराध तो वो करता ही नहीं था, एक अपराध गलती छोटा सा हो गया, लेकिन दोबारा एक और अपराध करने का मतलब क्या, साहस वो जुटा नहीं पाया, हिम्मत जुटा नहीं पाया। उसकी आंखें खुल गई थी, हाथ जोड़कर बोला, हुजूर मेरा पहला अपराध है, इस बार माफ़ कर दीजिए, फिर गलती ना होगी। शेख साहब न्याय प्रिय आदमी थे, यानी वो इंसाफ करने वाले इंसान थे। उन्होंने रसीला को 6 महीने की सज़ा सुना दी और रुमाल से मुंह पोंछा। वह वही रुमाल था जिसमें एक दिन पहले किसी ने 1000 रुपये बांध कर दिए थे। तो यहाँ पे सार्केज़म दिया, कितना इंसाफ वाला इंसान था कि रसीला को मतलब क्या 6 महीने का सज़ा सुना दिया और फिर रुमाल से मतलब क्या असर आपका अपना मुंह पोंछा, उसी रुमाल से इसमें बांध के रिश्वत का पैसा दिया गया था। फ़ैसला सुनकर रमज़ान की आंखों में खून उतर आया। अब ये एक मुहावरा, इसका मतलब क्या असर आपका देखिए, बहुत क्रोध आया है ना। सोचने लगा, यह दुनिया न्याय नगरी नहीं, अंधेर नगरी है। मतलब हम यहाँ सोच रहे थे कि यहाँ पे न्याय होगा, यहाँ पे सही का सही और गलत का गलत मिलेगा, तो यह दुनिया मतलब क्या असर आपका न्याय नगरी नहीं है, बल्कि मतलब क्या असर आपका अंधेर नगरी है। चोरी पकड़ी गई तो अपराध हो गया। असली अपराधी बड़ी बड़ी कोठियों में बैठकर दोनों हाथों से धन बटोर रहे हैं, उन्हें कोई नहीं पकड़ता है ना। तो मतलब पिटी क्राइम करने वाला मतलब क्रिमिनल मतलब क्या पकड़ा जाता है, लेकिन मतलब क्या होता है सर आपका बड़ा बड़ा क्राइम करने वाला मतलब आदमी पकड़ाता नहीं है, बल्कि मतलब क्या सर आपका न्याय तंत्र ही वो लोग के हाथ में। तो रमज़ान घर पहुंचा। एक दासी ने पूछा, रसीला क्या हुआ, यानी जो वहाँ पे काम करती थी, पूछी उसका क्या हुआ। 6 महीने की कैद। अब वो क्या बोलिए, अच्छा हुआ, वह उसी लायक था। मतलब क्या होता है सर आपका, सर्वेंट में दोस्ती होता है, और सर्वेंट मतलब क्या होता है आपका, दुश्मनी भी होता है। तो इसको दुश्मनी था, बोला वही लायक था, है ना। रमज़ान ने गुस्से से कहा, यह इंसाफ नहीं अंधेर है, सिर्फ एक अठन्नी की ही तो बात थी। रात के समय जब 1500 के चोर नरम गद्दी पर मीठी नींद ले रहे थे, अठन्नी का चोर जेल की तंग अंधेरी कोठरी में पछता रहा था। अगर चोरी का सज़ा मिलना चाहिए तो चोरी का सज़ा तो सबको मिलना चाहिए, जो अठन्नी चोरी की उसको भी चोरी का सज़ा मिलना चाहिए, और जो मतलब क्या असर आपका 1000 रुपये का रिश्वत ले रहा है उसको भी चोरी सज़ा मिलना चाहिए, जो 500 का मतलब क्या असर आपका रिश्वत ले रहा है उसको ही मतलब क्या असर आपको सज़ा मिलना चाहिए। लेकिन अठन्नी चोरी करने वाला जेल का कोठरी में सो रहा है, और मतलब क्या असर आपका 500,000 चोरी करने वाला मतलब क्या हो रहा है, असर आपका आज के लैंग्वेज में बोलेंगे तो मतलब क्या असर आपका 500,000 चोरी करने वाला जेल के अंदर है, और मतलब क्या बिलियन डॉलर्स को मतलब स्कैम करने वाला वो लोग मतलब क्या असर आपका गरम नरम मतलब एसी के अंदर सो रहा है। हो सकता है उसको एसी मतलब क्या असर आपका नहीं होगा, आज एसी है। तो ये कहानी मतलब क्या असर आपका, ये भी कहानी अच्छा था। ये कहानी लिखा मतलब कौन असर आपका, सुदर्शन। हमको तो अच्छा लगा, पता नहीं आपको कैसा लगा, है ना। तो आप पढ़े नहीं थे इसको खुद से? सर एक बार पढ़े थे जब मैम, हाँ, तो समझ में नहीं आया था फिर? थोड़ा अब पूरा समझ में आया, हाँ सर, है ना। तो काम तो हो गया सर, और क्या कीजिएगा सर, हो गया सर, हो गया है ना। ठीक है सर, तो छुट्टी दे दें। जी सर।